नेफ्रॉन्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो मालपिगियन बॉडी होती है रेनल कॉर्पस्कल्स का। अब ये मेन दिखाया गया है जो ये स्ट्रक्चर है वाला, यही क्रॉस सेक्शन करके यहाँ पर दिखाया गया है ग्लोमेरुलर बॉम्बस कैप्सूल प्रॉक्सिमल मालपिगियन बॉडी है। और देखो यहाँ पर दो चीज़ दिखाया जाता है, एक एफरेंट आर्ट्रियोल, एक इफरेंट आर्ट्रियोल EA। और ये बॉम्बस कैप्सूल तो जानते ही हैं लोग। सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉर्निलेटेड टिब्यूल, एक हेयरपिन शेप का हैंडलेस लूप होता है। और नेक्स्ट पार्ट इसका टिब्यूल जो कि डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब में होता है। ये देखो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट इसका क्या होगा, इधर वाला हो जाएगा मान लो का क्या असेंडिंग, ये इधर वाला लेफ्ट साइड वाला हम लोग के राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला डिसेंडिंग वही है। उसके बाद जो दो रिम पाइप देखो, द असेंडिंग लिम्ब जो होती है वो कॉन्टीन्यूअस होती है। और अनदर इज़ हाई क्वाइल्ड ट्यूबुलर रीजन जिसको हम डिस्टल कॉर्निलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये देखो ये रीजन जो होती है जो असेंडिंग लोब ऑफ हेनले की तरफ जाती है वो कुछ ज़्यादा क्वाइल्ड हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है वो उसके पास बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन होता है। और कहाँ पर ये ओपन होता है, स्ट्रेट ट्यूब जो कि कलेक्टिंग डक्ट के पास जाता है, मेनी ऑफ विच कवरेज एंड ओपन इनटू रेनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैसल्स। जो मालपिगियन कॉर्पस्कल्स होती हैं वो PCT और DCT को नेफ्रॉन जो सिचुएटेड होता है कॉर्टिकल रीजन में, जहाँ पर किडनी लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेडुला, मतलब किडनी की जो लूप ऑफ हेनले होती है वो मेडुला में डिप्स करती है। टू मेडुला देखो सच नेफ्रॉन जिसका इसको हम लोग क्या बोलते हैं वेरिनेटेड मेडुला। इसी नेफ्रॉन को हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन इसी नेफ्रॉन को बोलते हैं, समझे। उसके बाद these नेफ्रॉन्स इज कॉल्ड जक्स्टा, मतलब JMN जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। इसी नेफ्रॉन्स को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। देखो सुनो, सबसे पहले हम यहाँ बताते हैं कि इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स, ज़्यादातर नेफ्रॉन्स में जो लूप ऑफ हेनले होता है वो बहुत छोटा होता है और एक्सटेंड होता है ओनली वेरी लिटिल इनटू मेडुला, मतलब बहुत छोटा, इस वजह से बहुत कम मेडुला में जा पाता है। और इसी नेफ्रॉन को हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। कुछ नेफ्रॉन्स जो होते हैं लूप ऑफ हेनले में बहुत बड़े होते हैं और वो डीप चले जाते हैं मेडुला में, इसी को हम लोग इस नेफ्रॉन्स को हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोलते हैं। मतलब एक बहुत छोटा मेडुला में जा पाता है और एक बहुत बड़ा होता है जो कि मेडुला में जा पाता है पूरा। जो इफरेंट आर्ट्रियोल होगी वो इमर्ज होगी कहाँ पे, ग्लोमेरुलस क्या फॉर्म करने के लिए, एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क अपने चारों तरफ, जो कि रेनल टिब्यूल्स के ना, इसी को हम लोग रेनल टिब्यूल को क्या बोलते हैं पार्टी ट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। एक माइन्यूट वेसल्स ऑफ द नेटवर्क रन पैरेलली टू द लूप ऑफ हेनले एंड यू शेप वासा रेक्टा। वासा रेक्टा इज absent और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इसके साथ ही एक हो जाएगी, दिखाता हूँ यहीं कहीं है, ये देखो यहाँ इसी के साथ एक वासा रेक्टा, ये देखो ये वासा रेक्टा यही जाती है, इसके साथ मालपिगियन टिब्यूल्स के साथ वासा रेक्टा इज हाईली यू शेप की हो जाती है। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन, एक नंबर का ही बनता है। यूरिन फॉर्मेशन क्या है, 3 मेन प्रोसेस में होता है। सबसे पहला क्या होना चाहिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन दूसरा। अच्छा 3 चीज़ें हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, 3 चीज़ें होता है।
ये हर अलग अलग जगह के न्यूरॉन्स में अलग अलग पार्ट्स बनाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो पहला स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ना फॉर्मेशन। यहाँ पे पहला स्टेप क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करो जो कि कैरी होता है ग्लोमेरुलस, और इसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ये बोल रहे हैं कि एवरेज देखा जाए तो 1100 से 1200 ml ब्लड हम लोग लिए फिल्टर करती है ना पर मिनट, जो कि कॉन्स्टिट्यूट रफली एक आधा मतलब 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प बाई ईच ऑफ द वेंट्रिकल एंड हार्ट इज अ मिनट इन अ मिनट। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी होगी ब्लड की प्रेशर काज करती है जिसमें फ़िल्टर होता है ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। सबसे पहले एंडोथेलियम जो ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, द एपिथेलियम ऑफ बॉम्बेस कैप्सूल एंड अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर। मतलब 3 लेयर से ही ब्लड यहाँ पर क्रॉस होता है, मतलब फिल्टर होता है। सबसे पहला लेयर का बोला जाता है एपिथेलियम ऑफ बॉम्बेस कैप्सूल, सेकंड में बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इन दोनों लेयर के बीच के लेयर को एक लेयर उनको माना जाता है। जो एपिथेलियल होती है, एपिथेलियल सेल्स होती है बॉम्बेस कैप्सूल की, उसको हम पोडोसाइट्स बोलते हैं, और अरेंज होती है एक इंटरेक्ट मैनर में, जो कि सो एज टू लीव सम मिनट स्पेस, मतलब माइन्यूट स्पेस, जिसको फिल्टर या फिर स्लिट स्पोर्स बोलते हैं। ब्लड फिल्टर होती है सो फाइनली these membranes that almost all constitute of the plasma except protein pass into lumen या फिर Bowman's capsule. Therefore, it considered process of ultrafiltration। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये लोग ऐसे फिल्टर करते हैं कि एक भी प्रोटीन को ये लोग बाहर नहीं जाना देना चाहते। इसी की वजह से इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन मतलब यही है, कोई एसेंशियल प्रोडक्ट अपने बॉडी से क्या ना हो, रिमूव ना हो। जब रिमूव नहीं होगा तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, अच्छी फील करेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो अमाउंट होता है फिल्ट्रेट का जो कि बॉडी द्वारा फॉर्म किया जाता है हर मिनट में, उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। जीएफआर एक हेल्दी इंडिविजुअल अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट, मतलब 180 लीटर पर डे काम करते हैं भाई। 180 लीटर पर डे की पर डे होता है, लेकिन मोटी बात तो कितना है, 1.5 लीटर ये आधा तक बॉडी हमारी ले लेती है ना। जो किडनी होती है एक मैकेनिज़्म बिल्ड करती है जो कि रेगुलेट करता है क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, और एक एफिशिएंट मैकेनिज़्म होती है जो कि किसके द्वारा कैरी की जाती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, जिसको जेजिया बोला जाता है। ये एक स्पेशल और सेंसिटिव रीजन होता है जो कि किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल कन्वर्टिसिटी के द्वारा फॉर्म किया जाता है। और जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है लोकेशन इन देयर कॉन्टैक्ट, एक फॉल इन जीएफआर, मतलब जब जीएफआर नीचे जाता है तो क्या एक्टिवेट कर देता है, जस्टा ग्लोमेरुलस सेल, और ये रिलीज़ करती है रेनिन, और ये रेनिन रिलीज करके स्टिमुलेट करती है ग्लोमेरुलस को, जो कि ब्लड फ्लो को ना या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नॉर्मल कर सकता है। एक कंप्रेशन दिया गया है, डिकम्प्रेशन दिया गया है। तो जो वॉल्यूम होती है फिल्ट्रेट की 180 लीटर पर डे में, वो एक यूरिन मतलब अगर हम लोग इतना वो करते हैं तो उसमें से जो यूरिन रिलीज हो सकती है वो 1.5 लीटर होती है। सजेस्टेड दैट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्सॉर्ब बाय द रेनल ट्यूब्यूल। भाई मैं जो बोला था वो सच हो गया। बोल रहे हैं कि 99% जो भी ये साफ करते हैं उसका 99% फिर रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है रेनल ट्यूब्यूल्स में, और इस प्रोसेस को रीअब्सॉर्प्शन बोला जाता है। अच्छा, द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म आइदर ए बाई एक्टिव या फिर पैसिव मैकेनिज्म, मतलब जो नेफ्रॉन्स होते हैं या फिर वो एक्टिव या फिर वो पैसिव मैकेनिज्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखा गया है सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, Na+ etc in the filtrate and reabsorb actively where the nitrogenous waste are
एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, तो दिया सोडियम जो होता है फिल्ट्रेट करने में वो एक्टिवली मतलब मान के चलो पॉजिटिव होता है, और जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो पैसिव होता है। उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया कि reabsorption of the water also occur in the passive in the initial segment of the nephron during urine formation। में जो ट्यूबलर सेल होती है वो सिक्रीट करती है एच प्लस या अमोनिया या पोटेशियम अपने फिल्ट्रेट में। जो ट्यूबलर सिक्रेशन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन करने का, जो कि हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड एंड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स।